नमस्कार एंड जय माता दी सबको। आज जो मैं आप सभी के साथ जो मेन बात करने आया हूँ वो बात है आपके कंफ्यूजन को निकालना। और आज की डेट में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि वो ऑस्ट्रेलिया चूज करे, कनाडा चूज करे, यूके चूज करे, न्यूजीलैंड जाए या यूएसए जाए या किसी दूसरी कंट्रीज में ऑप्ट करे। ये कंफ्यूजन क्यों है? एक्चुअली कंफ्यूजन के सबसे पहले रीजंस तो मैं आपको बताऊंगा। साफ है, कनाडा इस समय काफी कॉस्टली हो चुका है। कनाडा ने अपने जीआईसी को डबल करके अराउंड 20,000 के आसपास कर दिया है। वहां पर क्राइसिस बहुत बढ़ रही है, होम क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस है, रिसेशन का दौर है एक तरह से कनाडा में। इस वजह से लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहती है कि वो कनाडा जाएं या ना जाएं। अब दूसरी बात जो रहती है ऑस्ट्रेलिया को लेकर, ऑस्ट्रेलिया इस समय काफी स्ट्रिक्ट है आपके जीटी को लेकर, आपके फंड्स को लेकर, कैपिंग कर रहा है, इमिग्रेशन को कट ऑफ कर रहा है, स्टूडेंट्स को वो कट ऑफ कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज उसने चेंज कर दी है। इस वजह से स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी कंफ्यूज रहता है। अगर मैं बात करता हूँ न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की प्रोसेस तो पहले से ही काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसे क्रॉस करना आप तभी कर सकते हैं जब आप 6 मंथ्स बिफोर प्लानिंग कर रहे हैं न्यूजीलैंड जाने की। तो न्यूजीलैंड भी एक कंफ्यूजन की स्टेज से गुजर रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यूएस की, तो यूएस का जो इंटरव्यू है अगर वो क्लियर होता है तभी आप लोग आगे की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो यूएस भी एक कंफ्यूज्ड एक डिसीजन रहता है आपका कि वहां अप्लाई करें या ना करें। इसके अलावा यूके की अगर बात आती है तो यूके जो एक परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देता है, तो यहाँ अप्लाई करने से पहले भी आप सोचते हैं। तो ये सभी कंफ्यूजन के स्टेट्स हैं इस समय कि हम लोग कौन सी कंट्री में जाएं, क्या यूके अप्लाई करें, यूएस करें। क्योंकि ये जो स्टेप आप लोग जो लेने वाले हैं ये स्टेप आपके करियर से रिलेटेड है। क्योंकि जो करियर में आप आगे बढ़ेंगे वो एक ही कंट्री को लेकर अब आगे बढ़ेंगे, एक ही कोर्स को, एक ही यूनिवर्सिटी को, एक ही करियर को आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो इस समय जो मैं रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले तो मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूं। अगर आप कनाडा को चूज करते हैं तो कनाडा इस टाइम पर भी अगर देता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज अच्छी ऑप्शंस रह सकता है। इवन वहां पर रहना काफी कॉस्टली हो चुका है, जीआईसी आपकी काफी कॉस्टली अब हो चुकी है। लेकिन अगर आप वहां पर सर्वाइवल कर लें और थोड़ा पेशेंस कर लें 1 या 2 साल का, तो आई होप सो कि वहां की पॉलिसीज में बहुत ज्यादा चेंज आएगा और आपको पीआर जिसे बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंसी बहुत जल्दी आपको मिलेगी। और रेजिडेंसी जो सबसे बड़ा मेन फोकस रहता है स्टूडेंट का वहां जाने के बाद, तो कनाडा आई थिंक सो कि एक बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंडली ये पार्ट टाइम वर्क आपको अलाउड करता है, वर्क राइट्स आपको देता है। इवन कुछ डिडक्शन हुई है, थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज कनाडा एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास बजट अच्छा है तब कनाडा को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इन द बिगिनिंग जब आप एडमिशन लेंगे तो आपका बजट काफी वाइड होना चाहिए। क्योंकि जीआईसी के साथ आपको 1 ईयर का ट्यूशन फीस भी भरनी है, पब्लिक कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कॉस्टली तो जरूर है, लेकिन ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन भी है। और उसके बाद पेशेंस रखिए, क्योंकि जीआईसी आपने फिल कर दी है जो 1 साल तक आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, तो जिससे आपको जॉब की ज्यादा टेंशन शुरू में जाते ही नहीं होती है, तो इससे आपका सर्वाइवल अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया की, देखिए नो डाउट ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज में से एक है, सबसे ज्यादा फेवरेट डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया माना जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आपके पास आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अच्छी इन द सेंस आपके पास फंड्स जेन्युइन है, आपकी लेटेस्ट एजुकेशन है, आप जीटी क्लियर कर सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में आप लोग ऑप्ट कीजिए। लेकिन अगर आप लोग किसी गैप को लेकर बैठे हैं, अगर आप फंड्स अरेंज करने की सोच रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना और वहां से वीजा लेना। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कहने का मतलब तभी आप चूज करें जब आपकी प्रोफाइल में दमखम है, यानी कि प्रोफाइल अच्छी है, तो ऑस्ट्रेलिया आप चूज करें। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यूके की, तो नो डाउट देखिए यूके वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस है। आपको वर्क राइट्स भी देता है, आप स्टडी करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वीजा वर्क वीजा भी, वर्क राइट्स भी मिलते हैं। तो आई होप सो कि ये अच्छी ऑप्शन है। अगर आप यूके इस टाइम पर चूज कर लें और वहां जाकर आप अपने आप को सेटल स्टेज में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इवन परमानेंट रेजिडेंसी थोड़ा लेना टफ है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, और नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग यूके को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बजट में आपकी कंट्री रहेगी, आपको वीजा भी मिल जाएगा, ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है यूके का। इसके अलावा अगर आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो देखिए न्यूजीलैंड पहले से ही काफी
कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर आपके पास 6 मंथ्स ओल्ड स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप उस चीज को प्रूव कर सकते हैं तभी आप न्यूजीलैंड के बारे में सोचिएगा। अदरवाइज न्यूजीलैंड का वीजा, अगर आपके पास इनकम अच्छे सोर्स नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा नहीं है, तो वीजा आपका नहीं आने वाला है। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा न्यूजीलैंड के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यूएस की, तो यूएस अगर आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो यूएस वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में से हमेशा रहता है, तो आप वहां पर अप्लाई कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ और ऑप्शंस आपको बताना चाहूंगा, और ये ऑप्शंस इन कंट्रीज के अलावा जो मैंने अभी तक कंट्रीज बताई, इन सभी कंट्रीज में, चाहे यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएस हो, इन सभी कंट्रीज में आप लोग अकॉर्डिंग टू बजट, परफॉर्मेंस और प्रोफाइल आप लोग अप्लाई कीजिए। अगर आपका वीजा आता है तो आप लोग इन कंट्रीज में जाइए। लेकिन अगर आपके पास बजट, परफॉर्मेंस या प्रोफाइल में थोड़ी सी भी कमी है, तो मैं बेस्ट डेस्टिनेशन कहूंगा इस टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज को देखिए। अगर आप स्पाउस के लिए जाना चाहते हैं तो यूरोप में, स्वीडन में देख सकते हैं आप, स्पाउस वीजा इजीली लग जाता है। जर्मनी की बात करते हैं तो बेस्ट डेस्टिनेशन है इस समय, बहुत आपके बजट के अंदर आने वाला डेस्टिनेशन है। जर्मनी के अंदर आप लोग अभी जो मेरे पास रिसेंट वीजास आए हैं 5000 to 7000 यूरो के आसपास, इवन मैं ये बोलूंगा कि इंडियन रुपीस में 5 से 7 लाख आपका फीस लग जाती है। ब्लॉक अकाउंट होता है अराउंड 10 लाख के अराउंड, तो 15-16 लाख में आपका जर्मनी एक डेस्टिनेशन बन जाता है जो आपके बजट में रह सकता है। और यूरोपियन कंट्रीज है तो ये अच्छा है कि आपके पास आप वहां ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यूरोप एक फेवरेट डेस्टिनेशन इस समय बन जा रहा है और बनता जा रहा है, और आप भी बनाइए उन चीजों को। ये सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा था कि इस समय पर आप लोग कंफ्यूज ना रहें, सोच समझ कर एक्शन लें, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक्शन लें। किसी मिस गाइडेंस में मत आए कि मैं आपका वीजा लगवा दूंगा, मैं वीजा नहीं लगवा दूंगा। वीजा आपकी प्रोफाइल पर, परफॉर्मेंस पर और बजट के अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई करना है, और सोच समझकर आगे का डेस्टिनेशन लेना है। कोर्स अच्छा होना चाहिए। आने वाले टाइम में आपके लिए पीआर के लिए मुश्किल हो सकता है अगर कोर्स गलत हुआ। कंट्री सही होनी चाहिए जहां पर आप जाना चाहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, बजट, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चूज करें। ये सभी फैक्टर्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और रियल इंफॉर्मेशन के लिए, इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो मेरे से मिल भी सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरे किसी भी ऑफिस में, नीलकड़ी ऑफिस में, करनाल ऑफिस में आकर भी आप पर्सनल मिल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता।